हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। तो बेटा, जैसे हम लोगों ने क्लास 12 के अब 2 चैप्टर कर लिए, तो अब हम लोग एक नई सौगात कह सकते लेकर आए हैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। तो क्यों ना हम लोग क्लास 11th की भी अकाउंट्स हम लोग इसी चैनल पे स्टार्ट कर दें। जैसे कि हम लोगों ने 2 चैप्टर अपने खत्म कर लिए हैं क्लास 12 के, वैसे ही अब हम लोग पहले एक चैप्टर खत्म करेंगे क्लास 11th का। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास 11 हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे प्यारे छोटे बच्चों के लिए, जिनके लिए अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट है। तो मैं आपको बेसिक से तो नहीं स्टार्ट करूंगा, लेकिन जैसे कि आप लोग अपना मिड टर्म दे चुके हैं, अक्टूबर एंडिंग चल रहा है, तो मे भी आपके वहाँ डेप्रिशिएशन चैप्टर चल रहा हो। तो मेरे पास मैसेज आए थे कि क्यों ना सर डेप्रिशिएशन अब हम लोग को एक बार पढ़ा दीजिए, ताकि हम लोग की भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। तो क्यों ना आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर क्लास 11 अकाउंट्स का हम लोग डेप्रिशिएशन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी आज हमारी पहली क्लास है, जिसमें हम लोग अपना पहला मेथड क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज एक क्लास होगी एक फर्स्ट मेथड की, कल एक सेकंड क्लास होगी सेकंड मेथड की। आपकी 2 क्लासेस में पूरा डेप्रिशिएशन खत्म हो जाएगा, और ट्रस्ट करिए, आपको इन दोनों क्लासेस देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि क्या सर इस चैनल पे सिर्फ हमको अकाउंट्स की ही क्लासेस मिलेंगी? नहीं, आपको इस चैनल पे अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस मिलेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी वीडियो ना छूट जाए। मैं आपके साथ हूँ हमेशा एंड तक। 95 जब तक मैं आपको दिलवा नहीं दूंगा, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के लिए, जिसका नाम है डेप्रिशिएशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। डेप्रिशिएशन हम लोग चैप्टर आज स्टार्ट करें, ठीक है। तो पहले आइए मीनिंग समझ लेते हैं, डेप्रिशिएशन चैप्टर होता क्या है। डेप्रिशिएशन चैप्टर होता क्या है, मीनिंग क्या है डेप्रिशिएशन की। देखिए, आपने सपोज एक कार खरीदी, कार आपने खरीदी 10 लाख रुपीज की। ठीक है, इसकी आपने कहा चलो चला लेते हैं, ठीक है, आपने 5 या 7 साल की, 5 या 7 ईयर्स की आपने ईएमआई बनवा ली। आपने कहा ठीक है, धीरे धीरे देते रहेंगे। अब आपकी 7 ईयर आपकी ईएमआई ओवर हो गई, ओवर हो गई। अब आपने कहा चलो उसको सेल आउट कर लेते हैं, अब तो इतना ही चला ही लिया है, अब मन भी भर गया है, एक नई कार मार्केट में आई है, एक नई कार लेंगे, तो उससे पहले हम लोग इसको निकाल देते हैं। तो ठीक है भाई, निकाल देते हैं। ये 10 लाख अब आपको मिल रहे हैं, सपोज 2 लाख रुपए 7 ईयर्स बाद। कितने मिल रहे हैं? 2 लाख रुपीज। तो अब इसका मतलब क्या, आपको 2 लाख रुपीज क्यों मिल रहे हैं? आपका 10 लाख आपने खरीदी जो 10 लाख की थी, मिल रहे हैं 2 लाख। ये आपका सेल अमाउंट है। बताइए, तो इसका मतलब आपने 8 लाख रुपए के उस एसेट का अमाउंट 8 लाख रुपए का क्या कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया। 8 साल 7 साल तक आपने उसको इतना यूज किया कि उसकी वैल्यू आपकी 8 लाख रुपए कम हो गई। अब आपको उस 10 लाख के बदले से वो सिर्फ कितने मिल रहे हैं बेटा? 2 लाख रुपए। दैट इज वाई वी कॉल दैट कार इज एन डेप्रिशिएटिंग एसेट, क्योंकि एक टाइम के बाद बेटा ये जीरो हो जाएगी आपकी। आपके हो गए थे नहीं, कबाड़ में के भाव भी बिकेगी। तो ये क्या है, कार एक क्या है बेटा, हमारी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। कौन सी एसेट है बेटा? डेप्रिशिएटिंग एसेट है। इसका मतलब इसकी वैल्यू टाइम टू टाइम क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब क्या सर, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स होती हैं? कार हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, ये सब हमारी क्या है, डेप्रिशिएटिंग एसेट। अब सर एप्रिशिएटिंग एसेट क्या होता है? आपने जैसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, तो बेटा जब कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कभी भी कम नहीं होती है। अगर आप प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीदेंगे, तो बेटा 10 साल बाद उसकी वैल्यू कम से कम 75 लाख रुपीज होगी। बहुत ही ज्यादा रेयर केस होते हैं जिसमें आपकी वैल्यू कम होने के चांसेस रहते हैं, वरना हमेशा ही लैंड एंड बिल्डिंग और प्रॉपर्टी के चांसेस हमेशा ज्यादा होने के रहते हैं। दैट इज वाई वी कॉल दिस इज एन अप्रिशिएटिंग एसेट। क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे देखिएगा, एक और बात है आपके, और जो डेप्रिसिएशन हमेशा लगता है बेटा, वो हमेशा फिक्स्ड एसेट
जो कि टैंजिबल है उस पे लगता है, टैंजिबल पे लगता है। अच्छा सर, इंटैंजिबल एसेट पे भी क्या लगता है? क्या वो भी कम होती हैं? बिल्कुल कम होती हैं। इंटैंजिबल एसेट बोले तो गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो बेटा ये भी कम होते हैं। अब इंटैंजिबल एसेट के लिए वर्ड जो यूज किया जाता है, वो वर्ड यूज किया जाता है amortization ऑफ इंटैंजिबल एसेट। उस मीनिंग दोनों का सेम है, बस लेकिन जब इंटैंजिबल एसेट हमारी कम होती है तो उसके लिए वर्ड हमारा यूज किया जाता है amortization। क्या वर्ड यूज किया जाता है? amortization। और अगर मैं उसकी बात करूं फिक्स्ड एसेट्स, वो भी टैंजिबल एसेट्स की, तो उसमें वर्ड यूज किया जाता है डेप्रिसिएशन। और अगर आपकी कोई एसेट की वैल्यू या इंटैंजिबल एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अप्रिसिएशन। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई? क्या आपके लिए इतनी बात क्लियर होगी बेटा? उम्मीद है आपको क्लियर हुई होगी। तो आप चलिए आइए इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेथड बता देता हूँ। आज हम लोग फर्स्ट अपना मेथड इसमें करेंगे, फर्स्ट मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड के नाम बहुत सारे हैं लेकिन मीनिंग सबका एक है। सबसे पहले उसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड और हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ये होता है आपका। ये सारे नाम एक ही मेथड के हैं, अलग अलग मेथड नहीं है। नाम एक ही है, बस अलग अलग उसका अल्टरनेटिव नेम्स है। मेथड एक है आपका। तो बेटा जब भी आप ये वाला मेथड यूज करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा depreciation is always charged on the purchase amount, that is cost of the asset। इसको नोट डाउन कर लीजिए। डेप्रिसिएशन जो हमेशा चार्ज किया जाता है वो हमेशा परचेज अमाउंट पे किया जाता है, मतलब कि आपने जितने में खरीदा है कॉस्ट ऑफ एसेट पे, उस पे ही आपका ये खरीदा जाता है, उस पे ही हमेशा डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ठीक है, ये सारे मेथड एक ही हैं, नाम बस अलग अलग है। आइए अब इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे आज की खत्म करने की वाला मेथड। हो पाया तो ठीक, नहीं हो पाया तो ठीक, कोई बात नहीं, कल कंटिन्यू कर लेंगे इसको। 1 अप्रैल 2021 को एक लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी थी 9,80,000 की और 20,000 उसे स्पेंड किए थे इंस्टॉलेशन पे। तो बात, आप मेरी एक बात बताइएगा कि उसकी जो कॉस्ट हुई वो कितनी हुई? 10 लाख रुपीज। कितने की उसने खरीदी थी? 9,80,000 की पहले उसने खरीदी और 20,000 पे उसके इंस्टॉलेशन भी लगा दिए। 20,000 ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब तक हमारी एसेट पुट इन यूज नहीं हो जाती उस दिन तक हमारा जितना भी पैसा लगता है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। At the date of the purchase, it was estimated that the scrap value of the machine would be 40,000 at the end of the 8th year। उन्होंने कहा 8वें साल में जाके उसकी जो वैल्यू बचेगी वो 40,000 रुपये बचेगी। मतलब 10 लाख, 1 लाख रुपए का, सॉरी 1 लाख रुपए का खरीदा था हम लोगों ने, 10 लाख का नहीं। हम लोगों ने 1 लाख रुपए का खरीदा था और 8 साल के बाद हमारा कितना हो गया? 10 लाख ही तो होगा बेटा, क्या कह रहे हैं? 10 लाख। 9,80,000 प्लस 20,000, 10 लाख होगा। ठीक है। तो बेटा अब 40,000 रुपये उसकी 8 साल के बाद देखो 10 लाख से सीधे कहाँ गिर कर आ गई? 40,000 पे। 10 लाख पे कहाँ गिर कर आ गई? 40,000 पे गिर के आ गई बेटा 8 साल के बाद। हमको मशीनी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, 4 साल का सिर्फ बनाना है। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बेटा सबसे पहली बात, आपको ये तो पता चल गया कि आपको 4 साल का बनाना है। जब भी आप ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आपको 3 चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। 3 थिंग्स टू रिमेंबर। 3 थिंग्स टू रिमेंबर। सबसे पहले
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका क्या है। सेकेंड, विच मेथड टू बी ऑप्टेड, कौन सा मेथड लगाना है, पहला वाला लगाना है या सेकेंड वाला लगाना है। थर्ड, ईयर हमारा कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर। ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी। तो बेटा अब इसमें रेट ऑफ डिप्रिसिएशन तो गिवन नहीं था, ये मेथड तो आपको पता है कि पहला वाला है दैट इज एसएलएम मेथड, और हमारा फाइनेंशियल हमारा वो कर रहे हैं क्योंकि 31 मार्च को ओवर हो रहा है। कैलेंडर ईयर हमारा कौन सा होता है, जैन से लेके दिसंबर तक, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, विच मेथड टू बी ऑप्टेड, एसएलएम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमारा पता है। अब इसमें जैसे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दे रखा था तो आपको इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है, लिखिए, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस scrap value divided by estimated life of asset। तो कॉस्ट ऑफ एसेट है हमारी 1 लाख रुपीज, स्क्रैप वैल्यू है हमारी 10 लाख रुपीज है, सॉरी, बार बार ऐसा लग रहा है कि 10 लाख की चीज 40 लाख में कैसे हो, 40 हजार में कैसे हो जाएगी, 40,000, और डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स उसकी वैल्यू थी। यही तो क्वेश्चन में गिवन था। देखो 10 लाख रुपए का खरीदा था हमने, 9,80,000 प्लस 20 और 8 के साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000। तो ये हो जाएगा 9,60,000 डिवाइडेड बाय 8, 1,20,000। ये हमारा हो गया एनुअल डेप्रिसिएशन, मतलब हर साल हमारी वैल्यू इतने से कम होगी हमारी एसेट की। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, 2 0 2 0, एक 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 एक, 12% पर एनम इज द एनुअल डेप्रिसिएशन। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की हम बात करें तो 12% है, अगर हम रुपीज में अगर हम बात करें तो 1,20,000 है और 12% है। क्लियर हो गई इतनी बात, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ठीक है, अब आई 1 अप्रैल 2021 को हमने खरीदी थी, 4 साल का बनाना है बेटा। तो अब आप सामने देखिएगा, पहले आपने 1 अप्रैल 2021 को आपने खरीदी थी, एक साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। फिर ये फर्स्ट ईयर हो गया हमारा, हो गया। फिर 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2023 को खत्म होगा, ये हमारा हो गया सेकेंड ईयर। इसमें भी हमारे पास एक ही मशीनरी थी, हमने 1 लिख दिया। इसमें भी हमारी वही वाली मशीनरी को हमने क्या कर लिया बेटा, नोट डाउन कर लिया, क्योंकि ये मशीनरी कहीं बेस थोड़ी ना दी है मैंने। ये अभी पहले भी थी मेरे पास, पिछले साल भी, इस साल भी है। आपके पास कार पिछले साल भी थी, आपके पास इस साल भी, पहले आपके पास एक कार थी, अगर आपने दूसरी खरीदी होती तो दो हो जाती, लेकिन अभी तो आपके पास एक ही है। फिर थर्ड ईयर हमारा कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 को, थर्ड ईयर। फिर हमारे पास एक ही था, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, ये हमारा हो गया फोर्थ ईयर। इसमें भी हमारे पास एक ही मशीन थी। तो हमको ये 4 साल का बनाना है, 4 साल में हमको उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। सिंपल फाइनेंशियल ईयर था तो हमने फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग हमने बना दिया। अब जब मशीनरी खरीदते हैं बेटा तो एंट्री क्या होती है, ये हमारा मशीनरी अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम लोग। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बेटा यहाँ पे हमने देखिएगा 2021 अप्रैल 1 टू बैंक, हमने मशीनरी खरीदी। ठीक है, जब भी हम मशीनरी खरीदेंगे हमेशा ध्यान रखना डेबिट साइड लिखेंगे,
और जब भी अगर बेचेंगे या डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, ये भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर खरीदेंगे तो डेबिट साइड, बेचेंगे तो क्रेडिट साइड। टू बैंक अकाउंट 9,80,000, 9,80,000। और अप्रैल 1 को ही हमने बैलेंस जो बैंक अकाउंट से ही हमने एक्सपेंस भी करे थे। कितने के एक्सपेंस करे थे हमने? 20,000 के, 20,000 के हमने एक्सपेंस करे थे। ठीक है, तभी तो टोटल वैल्यू 10 लाख रुपीज हुई थी। अब उसके बाद 2022 में मार्च 31 को हमने यहाँ पे लगाया बाय डेप्रिसिएशन। एक साल बाद ही तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एक साल बाद हमने डेप्रिसिएशन लगाया। कितना आपने अभी ये निकाला था कि आपको साल में कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 1,20,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है। देखिए हमने निकाला था कितना लगाना है, 1,20,000 का एनुअल डेप्रिसिएशन अभी हमने निकाला था आपको। तो 1,20,000 का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहले साल आपको खरीदने के बाद आफ्टर डेप्रिसिएशन आपकी वैल्यू कितनी बची, आपकी वैल्यू कितनी बची, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? मार्च 31 को सर यहाँ पे 10 लाख रुपीज का हो रहा था हमारे पास, हमने 1,20,000 का लगा दिया, तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन हमारा बचा 8,80,000 रुपीज। 8,80,000 रुपीज हमारा बैलेंस बचा। कोई डाउट? 8,80,000 रुपीज हमारा बैलेंस बच गया। कोई डाउट है इसमें? पक्का? अब देखिएगा 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,80,000, 8,80,000। फिर हमने कुछ नहीं किया, इस साल फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है 2023 मार्च 31। इसमें डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे सिर्फ डेट में ही कंफ्यूजन होती है। अगर आप नीचे मेरा वर्किंग नोट बना लेंगे ना, ये वाला जो मैंने बनाया था अभी, तो कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। फिर बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,20,000। मार्च 31 को फिर कितनी वैल्यू हमारी बची? 8,80,000 माइनस 7,60,000, 7,60,000, 7,60,000। फिर हमने करा 2023 से लेके 2024 तक। अप्रैल 1 को हमने यहाँ पे लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हर साल करेंगे ही ना बेटा, 7,60,000। और फिर हमने यहाँ पे 2024 को फिर से डेप्रिसिएशन लगा दिया। $1,20,000 का। अब यहाँ पे मार्च 31 को बैलेंस कितना बचेगा? 7,60 माइनस 120, 6,40,000। ठीक है, दोनों साइड फिल टोटल हो गया। हर साल आपको डेप्रिसिएशन लगाते चलना है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है, ना खरीद रहे हैं, ना बेच रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। तो सिंपल हर 4 साल में लोग क्या लगाते जाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे और बैलेंस निकालते चलेंगे। बैलेंस तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो दोनों साइड का बैलेंस होगा। जैसे लेजर में बैलेंसिंग करते थे आप लोग, वैसे ही इसमें हम लोग बैलेंस करेंगे। 6,40,000। अब 2025 में मार्च 31 को कितना लगेगा? 1,20,000। फिर मार्च 31 को यहाँ पे बैलेंस कितना उतारेंगे? 5,20,000। खत्म हो गया हमारा 4 साल का मशीन अकाउंट बना दिया हमने। बस लास्ट ईयर जब बनाएंगे तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिएगा, बनाना नहीं है, लेकिन तब भी आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिएगा। आपको टीचर को बिल्कुल भी मार्क्स काट के नहीं देने, क्योंकि मैं सब बताऊंगा कहाँ कहाँ आपके मार्क्स कट सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? इतनी बात कुछ नहीं किया मैंने, पहले आपने खरीदी, फिर आप लोगों ने 4 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया। 4 साल कैसे हुए? पहला, दूसरा, तीसरा,
और ये चौथा साल, क्योंकि उन्होंने 4 साल का पूछा था। अगर फिर 4 साल फिर आगे और पूछते, फिर ऐसे डेप्रिसिएशन लगाते चलते और हमारा काम खत्म हो जाता। क्या ये हमारी बेसिक क्लास एग्जाम को बेसिक सा क्वेश्चन था? क्या आपको क्लियर हो गया? क्या आपको क्लियर हो गया? आइए अगला करते हैं। चंद्रा लिमिटेड ने परचेज करी एक सेकेंड हैंड मशीनरी 2,68,000 की, और उस पर जीएसटी लगाया है 6% का। बेटा इन क्वेश्चंस में जीएसटी का कोई भी लेना देना नहीं होता, ना खरीदते टाइम ना बेचते टाइम। आपको जीएसटी को सिंपली इग्नोर करना है, ठीक है। 1 जुलाई को खरीदी है, देखिए कब खरीदी है, 1 जुलाई को। और 32,000 को उसने ओवरऑलिंग और इंस्टॉलेशन पे भी पैसा लगाया, ठीक है। तो टोटल मशीनें हमारी कितनी हो गई, 2,68 तो 32 मिला के होगी 3 लाख रुपए की हमने कॉस्टिंग खरीदी है। कितने रुपए का खरीदा है हमने, 3 लाख रुपए का। डेप्रिसिएशन लगाना है हमको 10% का। पहली चीज तो पता चल गई हमको, 10% का पर एनम का डेप्रिसिएशन लगाना है। तब इसे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपको 10% का लगाना है। 1 फरवरी 2025 को हमने लगा कि अनसूटेबल है, मशीन खराब होती जा रही है, हमने उसको सेल कर दिया 1,85,000, ठीक है। हमने मशीनें कौन बनाना है, 4 साल का जिमी तक फाइनेंशियल ईयर है, ये भी हमको पता चल गया। और ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एसएलएम मेथड है, फर्स्ट मेथड है, हमको ये भी पता चल गया। तो ये 3 चीजें तो हमको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिएगा 1 जुलाई 2021 को खरीदी हमने, तो ये जुलाई 21 किसके बीच में फॉल करेगी, 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। एक मशीन दी थी हमारे पास। सेकेंड, 2022 से 31 मार्च 2023 एक मशीन दी, फिर आगे फिर हमने ब्रॉट डाउन कर दिया उसको। ये लाइन का मतलब बेटा ब्रॉट डाउन हुआ। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 को हमने फिर ब्रॉट डाउन करा। और हमने बेची कब है बेटा, हमने बेची है 1 फरवरी 2025 को। इसका मतलब चौथा साल जब हमारा स्टार्ट चल रहा था, मतलब 1 अप्रैल 2024 वाला, इसमें हमने क्या किया, 2025 वाले में हमने एक बेच दी। हमने क्या कर दिया, एक बेच दी। तो पहले साल, सेकेंड साल, तीसरे साल, 3 साल तो यूज किया। चौथे साल में जैसे ही फरवरी महीना आया, हम लोगों ने उसको सेल आउट कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने तुरंत उसको क्या कर दिया बेटा, सेल आउट कर दिया। अब देखिएगा क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा जरूर हम लोग स्टार्ट तो हमारा अप्रैल से ही हो रहा है, लेकिन हमने खरीदी कब है मशीनरी, जुलाई 1 को। तो हम मार्च फिर हम अप्रैल थोड़ी ना लिखेंगे। हम लोगों ने जिस दिन खरीदी है हम लोग वही डेट तो लिखेंगे। हम लोगों ने जिस दिन खरीदी है वही डेट तो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जुलाई 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जुलाई 1, क्योंकि हमने खरीदी कब है, जुलाई में। तो टू बैंक अकाउंट, हम लोगों ने पहले खरीदी 2,68,000 की, और उस पे हम लोगों ने एक्सपेंसेस भी किए हैं 32,000 के, 32,000। अब 2022 को हम लोगों ने मार्च 31 को यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन क्या पूरे साल का लगेगा सर, आपने खरीदी कब है, जुलाई में। तो जुलाई से लेके मार्च तक का जो डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे, आप पूरे साल का तो ना लगाएंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5+4, 5+4 9। आपने यहाँ पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना है। कितने मंथ का लगाना है, 9 मंथ का। तो आपके पूरे साल का 10% उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा था 3 लाख का 10% तो हमारा साल का है, मतलब 30,000 हमारे पूरे साल का है। लेकिन भैया 9 महीने का कितना होगा, इंटू 9 अपॉन 12, तो कितना आएगा, 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4 7 28, 2 4 5 75 इंटू 22,500 हमारा डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे। कोई डाउट, कोई डाउट है, कैसे क्यों 9 मंथ का लगा, ये क्लियर हो गई बात। मार्च 31 को फिर से हम लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, फिर हम लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। कितना आएगा, इधर का है टोटल 3 लाख, इधर से माइनस कर देंगे, 2,67,500, 2,77,500। तो दोनों साइड कितना हो गया, 3 लाख।
दोनों साइड कितना हो गया बेटा? 3 लाख। कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट है इसमें? एक बार चेक कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स पे पूछिए। 2022। अब देखो अप्रैल बनाएगी, क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हम करेंगे वो किस दिन करेंगे? वो तो 1 अप्रैल को ही करेंगे ना। वो हम कब करेंगे? अप्रैल 1 को ही करेंगे। वह यहाँ पे जुलाई 1 हमने डेट इसलिए लिखी है क्योंकि हमने जुलाई 1 को इसमें खरीदा था, इसीलिए हमने जुलाई 1 लिखी है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था लिखने का। वरना हम 1 अप्रैल को ही लिखते, क्योंकि पहले तो उसी दिन खरीदेंगे ना, जिस दिन हम वही डेट लिखेंगे ना जिस दिन हम खरीदेंगे। अब यहाँ पे बताइए डेप्रिसिएशन कौन से पूरे साल का लगेगा या कुछ महीने का लगेगा? अप्रैल से मार्च कितना हो गया? पूरा साल। यहाँ पे कितना होता है? जुलाई से 9 मंथ, इसलिए हमने यहाँ पे कितने महीने का लगाया था? 9 महीने का। अब यहाँ पे तो पूरे साल का लगेगा, लेकिन किस पे लगेगा? फर्स्ट मैटर चल रहा है, मतलब परचेज प्राइस पे। परचेज प्राइस हमारा कितना है? 3 लाख रुपए। 3 लाख का 10%, 30 हजार। 3 लाख का 10%, 30 हजार। अब यहाँ पे कितना बचा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,47,500। हो गया? फिर अप्रैल 1 2,47,500। 2024 को फिर हम लोग डेप्रीशिएशन लगा देंगे 30 हजार का। फिर हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस कर देंगे 2,17,500, क्योंकि फिर से पूरे साल को ही यूज किया हमने, पूरा साल चल रहा है यहाँ पे। वहां पे नहीं ऐसे लाइन बनाइएगा, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,17,500। अब इस साल देखिए क्या हुआ। हमने एक ही थी, एक ही थी, एक ही थी, हो गया। लेकिन इस साल में मशीनरी हमने बेच दी। तो बेटा बेचने के टाइम पे हमेशा ध्यान रखना, 3 चीजें देखी जाती हैं इस टाइम पे भी। 3 चीजें हमारे को, हम लोग को इस टाइम भी देखनी होती हैं। क्या 3 चीजें हैं? पहली चीज होती है हमारा सेल अमाउंट कितना है। डेप्रीशिएशन लगाना है अप टू डेट, जिस दिन तक बेची है। लास्ट में हमको निकालना होता है प्रॉफिट लॉस। लास्ट में हमको क्या निकालना होता है? प्रॉफिट लॉस। तो आपको ये डेप्रिसिएशन और सेल अमाउंट, देखो डेप्रिसिएशन तो आप खुद से निकालेंगे, या तो क्वेश्चन में आपको सेल अमाउंट गिवन होगा या तो प्रॉफिट लॉस गिवन होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन था बेटा? सेल अमाउंट गिवन है 1,85,000 की, हमने बेच दी। 1,85,000 में हमने इसको बेच दिया। तो 2025 Feb 1 को हमने यहाँ पे बेच दिया बाय बैंक। बेचेंगे पैसा जब लगाते हैं तो टू बैंक लिखते हैं, आएगा तो 1,85,000 बाय बैंक हमने लिख दिया। पहली चीज हमारी खत्म हो गई, सेल अमाउंट हमको पता चल गया। अब डेप्रीशिएशन लगाना है, बाय डेप्रीशिएशन। अब बताइए कितने महीने का लगेगा डेप्रीशिएशन? अप्रैल से फरवरी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, पूरे हो गए। अब कितने महीने हो गए? जनवरी तक ही लगेगा, क्योंकि फरवरी 1 को बेची, तो जनवरी कितने महीने हो गए? 10 महीने। तो यहाँ पे जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो 10 मंथ्स का लगेगा। अब 30,000 पूरे साल का है, इंटू 10/12 कितना होगा? 2 5 जा 2 6 जा 6 1 जा 6 5 जा 25,000 हमारा लगेगा डेप्रीशिएशन। कितना लगेगा बेटा? 25,000 हमारा डेप्रीशिएशन आएगा। अब ये भी हो गया खत्म हमारा। अब लॉस कैसे निकालेंगे बेटा? अब क्या करना है, इन दोनों को एडिशन कर दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। तो इधर का टोटल हमारा अगर हम करें 1,85,000 प्लस 25,000, 0 0 0 5 5 10, 8 + 1 9 2 11, 2,10,000। कितना आ रहा है बेटा? 2,10,000। लेकिन इधर कितना है? 2,17,500। तो बेटा मतलब इधर कम है,
तो इसका मतलब हमको लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितने का लॉस हुआ हमको? 7,500 का। अगर ये 2 लाख इधर ज्यादा आ रहा होता, इधर कम आ रहा होता तो गेन हो जाता। तो हम इधर क्या लिखते? टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। क्या लिखते बेटा? टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। और ये तीनों चीजें जो होती हैं वो सेम डेट पे होती हैं। सेम डेट बोले तो जिस दिन हमने उसको बेचा है। तो इधर का टोटल भी कितना हो गया? 2,17,500। इधर का टोटल भी कितना हो गया? 2,17,500। तो सबसे पहले बेटा खरीदेंगे, फिर उसको बेचेंगे। बेचते टाइम पे तीन चीजों का ध्यान रखना है। आपने कब बेची है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन, कितने में बेची है वो आपको हो सकता है क्वेश्चन में मिल जाए, या तो वो मिलेगा या प्रॉफिट लॉस आपको क्वेश्चन पे मिलेगा। अगर प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन में मिलेगा तो बैंक अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर आएगी। अगर बैंक अकाउंट का बैलेंस तो सेल अमाउंट दे रखा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंसिंग फिगर आएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात क्लियर हो गई? तो आज हम लोगों ने मशीनरी को खरीदना, डेप्रिसिएशन लगाना और बेचना सीख लिया। तो उम्मीद आप इसके क्वेश्चंस घर पे कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोग को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? तो हम अभी नेक्स्ट क्लास में ये आखिरी के जो दो क्वेश्चंस रह गए हमारे वो खत्म करेंगे, और जिससे हमारा ये वाला पूरा चैप्टर, ये वाला पूरा मेथड हमारा खत्म। ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर कर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको एप्रिसिएशन में डाउट है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।